जी डॉक्टर सामने आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर। जी मैं शुरू करती हूँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समिया रेहान है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक हार्मोनल हेल्थ कोच हूँ। और आज जो हमारे पास इस वक्त टॉपिक मौजूद है वो हमारी एक मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि आई थिंक कोई ऐसा घर नहीं है जो इसको फेस नहीं कर रहा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने लाइफ के किसी पार्ट में, किसी हिस्से में इसको फेस ना किया हो। लेकिन अब जब मैं इसकी बात करूंगी तो ये एक पुराना मसला हो गया होगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो आमतौर पर हो जाती है, अभी आप ट्रैवल करें 2 दिन, पानी का कम इस्तेमाल करें, खाना पीना कम कर दें तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? यही चीज बार बार होना, आपका एपिसोडल जो है कॉन्स्टिपेशन का होते जाना, और फिर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना कर रहे हो और फिर बार बार होता जाए, और फिर आपको कोई लेग्जेटिव्स या कोई ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़े जिससे फौरी फौरी जो है कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। और अगर हमने किसी को रेकमेंड करनी है डीएक्सन की प्रोडक्ट्स तो वो किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो हम इस रिकमेंडेशन और कंडीशन देखकर पेशेंट की और जो हालात हैं उसको देखकर फिर हम इसको रेकमेंड भी करेंगे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहली स्लाइड जो आती है वो है एक हमारे पास आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि आप जो हैं ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। आपने मतलब ये कितनी खुली वजाहत है कि वो चीज़ें खानी है जो हलाल हैं और जो जायज़ हैं, यानी तैयब हैं, पाक हैं, साफ सुथरी हैं और जिस्म के लिए मुफीद हैं। इस्लाम में खुराक का मकसद ये नहीं है कि आप पेट भरी जा रहे हैं, और बल्कि इसका मकसद मकसद ये है कि इससे आपको सेहत मिले। जो आप खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में, सेल्स में ऐसे एसिमिलेट हो जाए, जज्ब हो जाए कि वो हमारी पूरी बॉडी पे असर डाले। अब जैसे नापाक चीज़ें होती हैं, जितनी भी हराम चीज़ें होती हैं, नुकसानदेह चीज़ होती हैं, वो हमारी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाती हैं, दिल को सख्त करती हैं, इबादत में सुस्ती काहली लाती हैं, और जिस्म का हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं। अब जितनी हलाल चीज़ें खाएंगे हमारे जिस्म को ताकत भी देगी, जहन को साफ करेगी, रूहानी सुकून देगी। और इसमें है कि हमारी जो इस्लाम हमें टीच करता है कि सिर्फ हमने खाना नहीं है बल्कि सही खाना खाना, यानी ऐसा जो हमारी बॉडी को हेल्प करे, नुकसान पहुंचाने से बचाए और फायदेमंद करे हमारी सेहत के लिए। अच्छा, अब ये है कि अगर हम चेक करें कि असल में जो कॉन्स्टिपेशन है वो एक साइलेंट एपिडेमिक है। वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हमारी एपिडेमिक किस तरह के आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये या पता कुछ भी नहीं होता हमें, अचानक से हमारी ये नुकसान पहुंचाता है हमारी बॉडी को। ठीक है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कोई चीज ठहरी हुई हो, रुकी हुई हो, जम जाए किसी जगह। जैसे कूड़ा जम जाता है पाइपों के अंदर, नालियों के अंदर। नालियां अगर सही से क्लीन ना हो, उनको अच्छी तरह से क्लीन ना किया हो, उसके अंदर जोर जोर से पानी ना फेंका गया हो, तो कैसे क्लियर होंगी? आपको पता है ना कि पाइपों का फ्लो का सिस्टम भी इसी तरह बनाया जाता है कि उसके अंदर पता होता है कि लिक्विड्स भी गुजरेंगे। ऐसा कौन सा पाइप है जिसके अंदर लिक्विड ना जाते हैं और सख्त सख्त चीजें जाती रहें और वो आगे पास हो जाए? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई नालियां नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर भी नालियां, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की नालियां हैं, जो पाइप्स हैं, फूड पाइप से लेकर नीचे इंटेस्टाइन तक, वो सारे ऐसे सिस्टम को डेवलप किया है अल्लाह ताला ने इतने प्यारे तरीके से कि वो भी जो है किसी एक वाटरी या लिक्विड फॉर्म में जो है हमारे स्टूल को डेवलप करता है। ये नहीं है कि हम खुश खुश चीजें खाते जाएं और फिर वो आगे स्टूल जो है वो 10-10 दिन बाद आए और हमें कितनी तकलीफ भी और बीमारियां भी कई सारी लग जाए। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, रुक गया है, एक स्टॉप लग गया है, या बहुत ही स्लो आगे चीज जो है वो चल रही है पाइप के जरिए। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक
ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपको आंतों में जो है वो फूड जो है वो सुस्त उसकी मूवमेंट होती है, और वो बॉडी से खारिज होने में बहुत टाइम ले रही होती है। हफ्ते में 3 से कम बार स्टूल आना, सख्त आना स्टूल, और स्टूल जब आता है तो फिर भी आपको फील होता है कि अभी तक कंप्लीटली जो है हमारा गट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, और अभी तक इसके अंदर स्टूल मौजूद है। तो ये जो है स्टैग्नेशन या जमूद या रुकावट या रुका हुआ स्टूल जो होता है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि जिस्म का हाजमा स्लो हो गया है, डाइजेशन बहुत स्लो हो रही है, जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा, और जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है खराब टॉक्सिन से, हमारे खराब फुजला जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको बाहर निकालना है, वो निकल नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा गैस होना शुरू हो जाती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो तो वो कभी इधर फिरते हैं कभी उधर फिरते हैं ना, उनको चैन आता है, बैठ बैठ के वो थक जाते हैं कि वो इंतजार करते रहते हैं वॉशरूम का, मतलब कब हमें वॉशरूम आएगा, स्टूल की हाजत महसूस होगी, हम जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा आप कहते हैं ना कि जो चीज पेट में होती है वही सर में होती है, यानी अगर पेट में गैस है तो वही सर को चढ़ जाएगा। तो वो एक गुबार होता है जो आपके ब्रेन को चढ़ जाता है, उसका आपका जहन सही नहीं काम करता जब तक आप फारिग ना हो मुकम्मल तरीके से। तो वो ये एक अंदर का रुकाव रुकाव जमूद जो है वो हमारे ब्रेन को एक पैगाम दे रहा होता है कि आपका गट का सिस्टम नहीं सही काम कर रहा, उसको तो ठीक करो, ये ठीक होगा तो मैं खुद से सही काम करूंगा। तो आपका मूड, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन होने लग जाता है, मेंटल फॉग होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और आपको डीकम्फर्टनेस महसूस होती है, इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने लग जाती है। सेहतमंद आंतें होंगी तो सेहतमंद काम होंगी बॉडी के अंदर। अगर आपके सेहतमंद बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, गट के अंदर नहीं होंगे, तो जो है वो ऑटो पे जो है आपका यही मूड हेल्थ जो है वो खराब रहेगी। अच्छा बैक्टीरिया तभी मौजूद होगा आपके गट के अंदर जब आपके गट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। वो ऐसे लोग जो कि अक्सर इन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, उनका गट का फ्लोरा उसमें बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, जिससे स्मेल भी पैदा होती है, जिससे गैस ब्लोटिंग भी पैदा होती है, और वो आपके खाने को के डाइजेस्ट होने के अमल को सुस्त कर देते हैं। और गुड बैक्टीरिया वो रहता है जल्दी जल्दी आपके निज़ाम हजम को बेहतर करता है और आपके खाने को पुश करता है आगे की तरफ। तो कब्ज वाली आंतें जो हैं वो आपकी रुक जाती हैं, आपका मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो जाती है। अब आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो उसको कहते हैं डिसबायोसिस, यानी स्लो जो है बैलेंस खराब हो गया ना, गंदे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया का जो है वो बैलेंस खराब हो गया। तो आंतों की तहरीक जो है ना उसको हमने बेहतर करना होता है, भगाना होता है सिस्टम को। तो हमारी बॉडी जो है वो अगर हमारी बॉडी में अगर ज्यादा देर तक जो है जहरीले मादे हमारी बॉडी के अंदर रहें, तो तहकीक ये बताती है कि ये लिवर के ऊपर जाकर बोझ डालने शुरू कर देते हैं, स्किन के जरिए दानों, एलर्जी, और आपकी स्किन का कलर खराब कर देते हैं। और ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऑटो इंटॉक्सिकेशन। ये आपके रिसर्च से ये पता चलता है कि आपकी ये जो है गट के अंदर ऑटो इंटॉक्सिकेशन होना शुरू हो गई और लिवर पे बोझ आना शुरू हो गया। पानी की कमी जो है इसकी सबसे बड़ी जो है वो वजह है। साइंस कहती है पानी कम होगा तो पखाना सख्त होगा, सख्त पखाना आंतों को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए मुनासिब हाइड्रेशन जो है वो कब्ज का पहला इलाज है। और कब्ज जो है सिर्फ टॉयलेट का मसला नहीं है, इससे ये पता चलता है कि ये इसमें आपको गट बैक्टीरिया चाहिए, पानी की कमी उसको पूरा करना चाहिए, और स्ट्रेस से जो है आपने बचना है। आप स्ट्रेस जब आपका ठीक होगा तो आंतें खुद ब खुद ठीक होने लग जाएंगी। और कब्ज की असल वजूहात जो हम देखते हैं वो हमारी सबसे पहले तो वो आप उसमें देखें कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आप ये पैसे पहले देख लीजिए, एक बायोलॉजी ऑफ ब्लॉकेज है, ये हेल्दी कोलोन का दिखाया कि सिस्टम कैसे फ्लो में जा रहा है, और कॉन्स्टिपेटेड कोलोन है जो ब्लॉक हुई हुई है, स्टैग्नेंट हुई हुई है, रुकी हुई है, टॉक्सिन बहुत ढेर सारे हो गए हैं इसके अंदर। और जो है वो आपके टॉक्सिन्स जो है रीएब्जॉर्ब हो गए, यानी वो चीज जिसने बॉडी से बाहर निकलना था वो वापस अंदर चले गए खून के अंदर, क्योंकि वो बॉडी से निकल ही नहीं रहे थे, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। तो डिसबायोसिस होगा, यानी बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और हमारा गट जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा।
ठीक है? तो हम इसको देखते हैं कि रूट कॉज़ क्या है मॉडर्न एनवायरनमेंट में, क्या असल वजूहात हो सकती है। हमारा मॉडर्न लाइफ़स्टाइल ना वाक़ई में इसका बहुत बड़ी एक वजह है। वजह किस तरह है, इसको हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल है और इसके डाइटरी फैक्टर्स के अंदर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेस्ड फूड है, लो फाइबर है, हम जो है फाइबर बड़ा कम है हमारे खुराक के अंदर। जो हमें पहले गंदम की खालिस आटा हमें मिल जाता था, वो अब मिलता नहीं है। रिफाइंड फ्लावर जो है वो मार्केट में मौजूद होता है, जब वो मिलेगा इतना ज़्यादा तो उसके अंदर तो शुगर की मिकदार ही इतनी ज़्यादा होती है। वो क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, डाइजेस्ट नहीं होने देता किसी चीज़ को आराम से। फिर वो जो है जो उसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारा गट जो है वो ऊपर से साथ में हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर ना स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं बाज़ारी चीज़ें खा लीं, पैकेट वाली चीज़ें खा लीं, फाइबर की कमी वाली चीज़ें खा लीं और सफ़ेद मैदा, आटा वग़ैरह, चीनी ये शामिल कर ली, तो आस-पास के जो हमारी आंतें हैं उनको झाड़ू तो नहीं लगेगा ना, सफाई तो नहीं होगी। जैसे कि दिन भर आप चाय बिस्किट खा लें, तो फ़ास्ट फूड खा लें, सब्ज़ी कम खाएँ, फल कम खाएँ, तो कब्ज़ होना फ़ितरी है। तो ज़हनी टेंशन बेचैनी भी स्टार्ट हो जाएगी, हाज़मा बंद हो जाएगा आपका। आंतें फ्रीज़ मोड में चली जाएँगी, यानी बॉडी खुद ही कहने लग जाती है मैंने अब हज़म नहीं करना। अब जैसे कोई इंटर्नशिप है, किसी की इम्तिहान है, जॉब के लिए जाना है, घरेलू परेशानी है, तो अक्सर लोग जो है ना अपने स्टूल को रोक देते हैं। उनका रुक जाता है कि रुक जाता है वो टेंशन की वज़ह से, स्ट्रेस की वज़ह से। अगर कोई फिज़िकल स्टैग्नेशन है यानी कि कोई बहुत बंदा मुसलसल बैठा हुआ है, आंतों को हरकत नहीं मिलेगी और खून का बहाव ठीक नहीं होगा, ख़ास तौर पे ऑफ़िस जॉब वाले लोग, गाड़ी में ज़्यादा देर बैठने वाले लोग, वॉक ना करने वाले लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं और वो ये कहते हैं दिल ही नहीं करता कि हम वॉशरूम जाएँ। सारा दिन कुर्सी पे वो गुज़ार देते हैं। इस तरह पानी की कमी भी है, वो डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर तो पखाना सख्त होता है, स्टूल सख्त होता है यानी और बाहर निकलना उसको मुश्किल होता है। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि हम दिन में 1 से 2 ग्लास पानी पीते हैं, तो वो या फिर चाय पीते रहते हैं। भई ये कोई आप फ़ख्र से बताने वाली बात है कि हमारे खून के अंदर चाय है, ब्लड नहीं है। ये सेंटेंसेस, ये डायलॉग्स जो है ना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल भी नहीं शो करते और आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आहिस्ता, 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 आहिस्ता आप जो है अपनी बॉडी को खुद नुकसान पहुँचाने में खुश हो रहे हैं। भई खुश होने वाली बात नहीं है। जो अल्लाह ताला ने देखिए अल्लाह ताला ने आपके लिए नेचुरल क्या चीज़ बनाई है पानी और उसके पीने का हुक्म भी दिया है, ठीक है? पानी से आपने अपने बुखार तक को उतारना है तो वो पानी हेल्प करता है ना? इसका हुक्म भी दिया गया ना, तो वो चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है तो आप वो पिएँ, बजाए ये कितनी ढेर सारी चाय पी लें और फिर अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाएँ। इसी तरह जो लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब उनका स्टूल हार्ड हो जाता है बेचारे और तो कोई चॉइस नहीं होती उन्हें, केमिकल लिक्सेटिव्स लेना शुरू कर देते हैं। वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन मिल जाती है, आर्ज़ी आराम होता है। आर्ज़ी आराम तो मिल जाएगा जैसे कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जर्नल में उन्होंने एक रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि ये वक़्ती सफाई तो कर देंगे, स्टिमुलेंट्स हैं ये आपके गट को थोड़ी देर के लिए तहरीक दे देंगे। लेकिन असल में जो उसकी नेचुरल गट मोटालिटी है ना, वो इम्प्रूव नहीं होगी। यानी आपके मसल्स जो गट के हैं, वो खुद से जो काम करते थे, वो तो भूल गए। आपने ऐसे ही बस उसको नकली स्टिमुलेशन दे दी। फिर क्या होता है कि फिर मसला बार-बार लौट आता है, रिकरेंस होती है, कॉन्स्टिपेशन वापस होने लग जाती है। एक दफ़ा होती है, फिर होती है, दोबारा होने लग जाती है। आंतों के पट्टे कमज़ोर होने लग जाते हैं। मुस्तकिल जलाब इस्तेमाल करते हैं, जो लोग लैक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके आंतों के पट्टे सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं, यानी डिपेंडेंट हो जाते हैं लैक्सेटिव्स के। और स्टूल जो है तब तक पास नहीं होता जब तक लैक्सेटिव्स नहीं लें। तो ये जो हमारे आंतों की के मसल्स होते हैं ना, उनमें बाउल मसल डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि वो उसके डिपेंडेंट हो गए। देखिए इतना अच्छा लॉक भी लगाया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं कि अब भी स्टूल को कंप्लीट जो है वो ब्लॉक हो गया और आपका सिस्टम जो है वो स्टूल को पास करने से रुक गया। ठीक है, तो फिर यही एक विशियस साइकिल सा बन जाता है, जहरीले मादे अंदर ही ब्लॉक हो जाते हैं आपके और जो है लोग फिर लैक्सेटिव लेते हैं, फिर मसल वीकनेस होती है, फिर डिपेंडेंसी होती है, फिर रिकरेंस हो जाती है। आपको वही मसला दो चार हो जाता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चलती रहती है और इससे कई मसले निकलते हैं, हेमराइड्स, फिशर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, टॉक्सिन जो है आपके अंदर रह जाते हैं, फटीग उसकी वजह से होती है, आपका ब्रेन फॉग होने लग जाती है। तो ये ऑटो इंटॉक्सिकेशन कहलाती है, जिसकी कुदरती सफाई की सलाहियत खत्म हो जाती है और गंद मंद बॉडी के अंदर पड़ा रहता है।
अब ये है कि हमने इसको डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं उनसे किस तरह इस मसले को सुधारना है, ठीक है। हमारा आपको मैंने जैसे बता दिया कि आप कुछ मतलब ना करें, देखें एक जो अल्लाह का हुक्म है ना कि पानी पियो, तो वो पानी पीना है, ठीक है। अब आप देखें बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। आप कोई भी चीज एक्सेसिवली अपनी बॉडी को दे देंगे वो नुकसानदेह है। पानी भी बेशक आप बहुत ज्यादा लेने लग जाए ना तो वो भी होगा। लेकिन आपने अपनी बॉडी को सेटल देखना है कि मैं अगर 10 ग्लास पानी पीता हूं तो मुझे स्टूल इजीली सुबह पास हो जाता है, मेरा नेचुरल तरीका है। तो वो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 10 ग्लास देने हैं, तो ही वो एक सिस्टम को बिल्ड कर दिया, आपने उसी पे चलना है। अब वो आपके लिए नॉर्मल है। और एक्सेसिव क्या हो जाएगा, जब आप 12-14 पियेंगे तो वो क्या होगा, हर वक्त आप वॉशरूम बैठे रहेंगे, आपको बार बार यूरिन आएगा। वो आपकी बॉडी के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। आपने वो आपको खुद पता चल, हर बंदे को वैसे पता होता है कि हम कितने गिलास पानी पिए तो हमारा स्टूल पास हो जाएगा। ये बहुत अजीब सी बात है कि जो लोग कहते हैं कि हमने इस चीज को तो कभी एनालाइज ही नहीं किया। 4-5 ग्लास पीते हैं और वो फिर अगर ब्लॉक रहता है, दैट मीन्स दैट इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो आपके अंदर जा रही है और आपको ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का सबब बन रही है। जैसे जैसे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे ना, इंशाल्लाह 1-2 ग्लास करके आहिस्ता आहिस्ता, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये प्रॉब्लम आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें रूट कॉज क्या थी जो मैंने आपको एड्रेस की कि जी आपके हमारे पास जो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो जितने भी हैं वो आपको ये नहीं है कि टेम्परेरी हल की तरफ लेके जाते हैं। उसमें ये होता है कि एड्रेसिंग टू द सोर्स नॉट जस्ट द सिम्टम्स। सिर्फ सिम्टम्स को गायब नहीं करेगा, ये आपके पीछे जहाँ तकलीफ आ रही है उसको हल करने में हेल्प करता है। गट की इन्वायरमेंट को बेहतर करता है। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे जो हमारे गट माइक्रोबायोम है, गट फ्लोरा है, उसमें अच्छे बुरे बैक्टीरिया दोनों मौजूद हैं। ये उस इन्वायरमेंट को जो है वो नॉर्मलाइज करता है, बैलेंस में रखता है। ये नहीं करता कि एक जो है वो बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए, उसकी डोमिनेंस हो जाए, यानी बैड बैक्टीरिया की डोमिनेंस हो जाए। ये उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। और लॉन्ग टर्म बैलेंस में ये सस्टेनेबल जो है हमारी बॉडी में चेंज आएगी। ऐसे नहीं है कि हम जो है हाँ 4 दिन रिएक्शन की चीज प्रोडक्ट को यूज करें और फिर उसके बाद छोड़ दें और फिर दोबारा हम जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए। हम पहले उसके पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है देखेंगे, एनालाइज करेंगे, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो चुकी होगी और हमारे रूट से जो है वो मसला पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे सेलुलर लेवल तक हमारी जो है सफाई करने में हेल्प करेंगे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स। इसमें जो है ना सबसे ज्यादा बेहतरीन हल जो है, बुनियादी हल जो मोस्टली लेते हैं। आप देखें बेहतरीन हल के साथ क्या चीज आ गई, उसमें हल के साथ आ गया पानी। जब भी कोई भी गैनोडर्मा इस्तेमाल करता है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी बॉडी में से टॉक्सिन को निकालना है, टॉक्सिन रिमूव करने का और क्या तरीका हो सकता है, कोई और तरीका तो नहीं होगा ना कि मतलब बॉडी से एक्सक्रेटिव मटेरियल हमारे या तो यूरिनेशन से या स्टूल जो पास होता है उसके थ्रू होता है। ये दो तरीके हैं, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो जब हमारी गैनोडर्मा भी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें जरूरत होगी अच्छा पानी पीने की, और वो उसके साथ बाहर उन टॉक्सिन्स को लेके बाहर निकल जाएगा। अच्छा अब क्या है कि वो आपकी किसी बीमारी की हालत की वजह से, जैसे बहुत लोग मेडिसिन की वजह से, मेडिसिन इंड्यूस्ड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होती है, बहुत दवाइयां इस्तेमाल कर ली उसकी वजह से अंदर खुश्की हो जाती है आंतों में, तो वहां पर जो है ये हेल्प करेगा बायो एक्टिव मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स मौजूद हैं गैनोडर्मा के अंदर, और बीटा ग्लूकेन मौजूद है जो कि हमारी इम्यून मॉड्यूलेशन में और हेल्प करते हैं, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस करते हैं, आंतें कुदरती तौर पे बेहतर काम करने लग जाती हैं, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इनके एक्शन होते हैं इसलिए आंतों के अंदर जो सोजन है वो कम हो जाती है, सख्ती और जलन में कमी आती है, इसलिए स्टूल आराम से खारिज हो जाता है। अब साबी सिग्नल्स भी ये सेट करने में हेल्प करता है, यानी इसका काम है कि ये नर्व्स को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा। मूवमेंट सिग्नल मिलते रहते हैं, ये उसके मूवमेंट सिग्नल को एक्टिवेट करेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारे पास गैनोडर्मा है वो डिटॉक्सिफाई करेगा, जाहिर बात है। जब कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो जिगर पे इफेक्ट आ रहा है, जिगर को जो है ये सेट करने में हेल्प करेगा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो टॉक्सिन्स हैं लिवर के अंदर जमा हो गए ये उनको बॉडी से निकालने में हेल्प करेगा।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आती है स्पिरुलिना, और जो कि स्पिरुलिना जो है वो बिल्डर है कहलाता है, आंतों की मरम्मत मजबूती में हेल्प करने की कोशिश करता है, और ये एक कुदरती फाइबर का जरिया है। ये हमारी जो आंतें हैं उनको एक्टिव करने में हेल्प करता है, ऐसे बिल्कुल झाड़ू की तरह सफाई करने में हेल्प करता है। इसके अंदर फाइबर मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल जो है वो ऐसा एंटी ऑक्सीडेंट है जो हमारी आंतों के अंदर की झिल्ली जो होती है ना, अंदर की लेयर होती है, उसको मजबूत करने में हेल्प करती है। इसी तरह सोजिश जलन को करने में हेल्प करती है। और इवन ये कि कुछ लोग जो जिनको जख्म और हसास आंतें हो जाती हैं उनको भी हेल्प करता है, आईबीएस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है और हाजमा बेहतर करता है। तो फिर जो है, अगर आप इसके साथ ही अगर एक लाइंस मेन का भी स्टार्ट कर दें तो ये आपका ना सिर्फ गट को हेल्प करेगा ठीक करने में, बल्कि ब्रेन की हेल्थ को भी बेहतर कर देगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, जब आपकी कॉन्स्टिपेशन से जब आपका स्टूल अच्छी तरीके से पास हो जाएगा तो ब्रेन भी आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो ये इवन ये कई कुछ लोगों के अंदर तो जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके अंदर अगर हम लाइंस मेन मशरूम दें तो ये जख्मों को हील करने में इसकी बहुत हेल्प होती है। ये जख्म को भरने में बहुत मदद करता है लाइंस मेन मशरूम। तो अब दिमाग और आंतें एक दूसरे के असाबी सिग्नल्स के जरिए मुस्तकिल बातें करती हैं। जब हमारा ब्रेन फ्रीज हो रहा होता है, यानी कि आंतें भी फ्रीज होती हैं, फिर ब्रेन भी फ्रीज होने लग जाता है, तो वहां पर ये हेल्प कैसे करेगा? हमें स्ट्रेस कम कर देगा, आंतों को सुकून देने लग जाएगा, और एनजाइटी रिलेटेड जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें आराम आ जाएगा। बहुत से लोगों को एनजाइटी रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है कि पेपर देने जाना है, हाय मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे वाले होते हैं ना प्रॉब्लम्स। तो ये उन उस वक्त आपके ब्रेन को जब रिलैक्स कर देता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस मोड से निकल जाता है, तो आपकी आंतें भी रिलैक्स होती हैं। आंतें रिलैक्स होती हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इंड्यूस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है। ये आपकी नर्व ग्रोथ फैक्टर को की पैदावार में हेल्प करता है, और जो है आपकी आंतों को सही वक्त पर मूवमेंट का मैसेज कन्वे कर देता है। दिमाग और आंतों के दरमियान राब्ता बेहतर करता है, एक रिदम को जनरेट करता है, जिससे जो है कब्ज जो है वो बेहतर होने लग जाती है। अच्छा जी, फिर इसी सिलसिले में ये जो है आपका अगर हम जो है ये कॉम्बिनेशन लें, कॉर्डिसेप प्रोबायोटिक्स लें, डीएक्सन की कॉफी लें, ये आपके गट के ये सफिशिएंट है गट फ्लोरा को एनहांस करने के लिए। प्रोबायोटिक्स की जो है वो आप कोई दही भी ले सकते हैं, वैसे कोई आप जो है थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार का इस्तेमाल किया जा सकता है, और डीएक्सन की कॉफ़ी आप इस्तेमाल करें, साथ में कॉर्डिसेप का इस्तेमाल करें, तो ये आपके इंट्रा इंट्रा इंक्रीज करता है इंट्रासेलुलर एनर्जी को, सपोर्ट करता है मसल ताकि वो अपना फंक्शन कर सकें, और जो है वो अ, जो माइटोकॉन्ड्रिया से काम करवाना है ना, हमारे सेल से जो एनर्जी प्रोड्यूस कराना है, वो इसका काम है कॉर्डिसेप का। ये जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिलता है। और साथ में प्रोबायोटिक्स का दही वगैरह का इस्तेमाल करें, और साथ में डीएक्सन की कॉफ़ी करें, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपकी तवानाई बहाल हो जाएगी, आंतें मुतहरिक हो जाएंगी, हाजमा आपका बेहतर हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस जिस तरह पानी के पंप को पानी चलाने के लिए तवनाई चाहिए होती है ना, इसी तरह आंतों के पट्ठों को जो हमारे स्टूल को पास करने के लिए जो मूवमेंट चाहिए ना, उसमें कॉर्डिसेप बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है, मसल को रवां दवा कर देता है, गट के मसल्स को रवां दवा करता है। तो वो जो उनकी पैरास्टाइलेटिक मूवमेंट होती है ना, वो परफॉर्म करने लग जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर इसका फायदा क्या होगा? आपका पेट भी कम फूलेगा, गैस भी कम होगी, और जो है पेट में जो सूजन हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो भी बेहतर हो जाएगी। और रोजाना की रूटीन जो है, ये एक छोटी सी स्कीम बताई हुई है कि क्या क्या कर सकते हैं जी। आप इमीडिएट हाइड्रेशन, गर्म पानी पी लें, थोड़ा सा डिएक्सिन की सप्लीमेंटेशन में गैनोडर्मा ले लें, स्पिरुलिना ले लें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, दो दो टैबलेट्स ले सकते हैं। दो टैबलेट्स स्पिरुलिना की ले लें, गैनोडर्मा की जो है आप 1 ग्राम जो है गर्म पानी में 200 ml वाटर के अंदर इसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके अच्छी तरह शेक करके, और वो फिर आप जो है इस्तेमाल कर लें। और इसके बाद आपका जो है फाइबर रिच आप मील लें, अपना एक टाइम फिक्स कर लें, वाटर का इंटेक अच्छा कर लें। इवनिंग में जो है आप जो है स्पाइसी फूड ना लें और हैवी फूड ना लें, और आराम से आराम की नींद सोएं, कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हैं।
फिर इसी तरह नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन इज अ सिग्नल नॉट डिजीज। ये आप सबको भी पता चल गया होगा कि जो है ये एक डिजीज नहीं है, हमारी अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है प्रॉब्लम। हमें जो ऑफिस में लोग बैठे होते हैं उनको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करना चाहिए, अपना जो लाइफस्टाइल है इसको बेहतर करना चाहिए। और अगर हम कोशिश करें तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें इसका जो हम अच्छी तरीके से अगर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और पानी और फाइबर का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और देखिए, अब इधर एक आयत तो उसका तर्जुमा है कि और खुद तुम्हारे अंदर भी निशानियां, क्या तुम गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने जो है एक निशानी दे दी कि भाई आपकी बॉडी को क्या जरूरत है। बॉडी को पानी की जरूरत है, फाइबर की जरूरत है, और आपकी मूवमेंट की जरूरत है, और फितरी तर्ज जिंदगी को अपनाने की जरूरत है। और हमारे पास जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ये रूट से हमारे जो है मसलों को हल करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और जो लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं उनको खुद बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। और ये फंक्शनल फूड्स हैं, और ये एडेप्टोजेंस कहलाते हैं, जैसे कि वो मेडिसिन के ज़मरे में नहीं आते, ये इनका फंक्शनल फूड में इसका जो है इसको हम क्लास में लेके आते हैं। अच्छा, इस पूरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको गाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। एनी जी क्वेश्चन थैंक्स अलॉट फ्रॉम? डॉक्टर सामिया। अच्छा, तनवीर अहमद, डॉक्टर शाहिदा और एक और पर्सन हमारे साथ है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। जी जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है वो हमसे पूछें। 2 मिनट बाकी हैं, तो अगर आप के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या डीएक्सन के प्रोडक्ट से रिलेटेड ही, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। डॉक्टर शाहिदा कह रही है नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स अलॉट मैम। जज़ाकल्लाह। चलें, आई थिंक मेरे ख्याल में वाइंड अप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी आवाज़ कट हो गई थी। मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं।